तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि एम्स में बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं एमबीबीएस की, जिसका स्टे वैकेंसी राउंड होने की तैयारी चल रही है। तो एक जो चेंजेज हुआ है मैं उसको इन्फॉर्म करूं। जैसा पहले बताया जा रहा था कि 13 तारीख को जो है वो स्टे वैकेंसी राउंड होगा, लेकिन अब उस डेट को चेंज करके 12 जनवरी को किया गया है स्टे वैकेंसी राउंड का डेट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेट डिक्लेयर हुआ है वो 12 जनवरी को डिक्लेयर हुआ है, और 12 जनवरी को ये दिल्ली के नई दिल्ली एम्स का जो इंस्टीट्यूशन है, एग्जैक्टली एम्स में ये काउंसलिंग नहीं होगी। ये स्टे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग जो है वो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा दिल्ली में। तो ये साफ साफ लिखा हुआ यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू ऑडिटोरियम जो नई दिल्ली में है वहाँ पे होगा ये। और इसका टाइमिंग जो दिया गया है वो 8:30 AM मॉर्निंग में दिया गया है। मतलब थोड़ा सा शेड्यूल में चेंजेज हुआ है कि 12 जनवरी को आपका जो है वो ये मोपअप राउंड जो है वो एम्स का होगा। जैसा कल मैंने बताया था कि किस एम्स के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, सबसे ज़्यादा सीटें असम गुवाहाटी एम्स में था, तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये दे दिया था। अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप एम्स की काउंसलिंग में जा रहे होंगे तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर लेकर जाना है। एकदम गलती मत करना आप लोग, खास करके आपका 10th क्लास का मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का है, इसके अलावा जो है वो 12th का मार्कशीट आपका चाहिए। इसके अलावा जो है वो एडमिट कार्ड नीट का जो होगा या नीट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स का जो आपने निकाला होगा पेपर, ये चाहिए आपके पास। और इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर SC या OBC या ST से बिलोंग कर रहे होंगे या EWS से, तो उसका भी सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। तो ये कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो है वो मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ बच्चों के ये भी थे क्वेश्चंस, तो मैं इसका भी जवाब देना चाहूँगा कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया गया है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपको 60% मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके आप स्टे के लिए एम्स में वैलिड करते हैं। और दूसरा SC ST कैंडिडेट के लिए 50% और PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% रखा गया है। मतलब मिनिमम आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे तब जाके आप एलिजिबल होंगे एम्स के स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं मैं कि बहुत ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ऐसा लग रहा था कि शायद अब कुछ ना कुछ नया चीज़ें होने वाली हैं, और जब इतनी सीटें खाली रह गई हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट आप देख रहे होंगे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, और उन शॉर्ट लिस्टेड में किसको मिलने का चांस होगा ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऊपर में एग्जैक्टली सीट कितने बचे हुए हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि एम्स लास्ट ना लेके आज जो है वो आपको पता है 10 तारीख है, और 10 तारीख को आज जिपमर में कराईकल में जो सीट्स बचे हुए थे, उस जिपमर कराईकल के लगभग 19 सीट्स थे, 19 सीट्स के लिए जो आपकी काउंसलिंग आज हुई है, उस काउंसलिंग में कुछ बच्चे वहाँ पे फिलअप किए होंगे। तो निश्चित तौर पे जो बच्चे नहीं चाह रहे होंगे कि हम एम्स में जाके या तो देवघर में पढ़ें या जम्मू एम्स में पढ़ें, जो कि नया एम्स है, हिमाचल का एम्स जो आपको पता है कि नया एम्स है, तो अगर ऐसे एम्स में बच्चे नहीं जाना चाहते हैं और उनकी इच्छा अगर है कि मैं जिपमर में पढ़ूँ, और वो शॉर्ट लिस्टेड अगर जिपमर और एम्स दोनों जगह हुए हैं, तो अगर उसने आज जिपमर में एडमिशन ले लिया होगा तो निश्चित तौर पर वो सीट्स खाली हो जाएंगी और एम्स में फिर कुछ नीचे रैंक तक भी बच्चों को मिलने की संभावना होगी। इसलिए आप लोग एक बार चांस जरूर लीजिए। आप लोग पूछ रहे हैं कि सर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं पूछता हूं आपसे, क्यों नहीं जाना चाहिए? क्या पता आपकी किस्मत का दरवाजा वहीं से खुले, इसलिए आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं मिलेगा वेल एंड गुड, तब भी नहीं फ्रस्ट्रेट होना है, क्योंकि 5-6 महीने बाद दोबारा नीट का एग्जाम होने जा रहा है, और आप जो उस लेवल पे आ चुके हो यार, आप बिल्कुल एकदम दरवाजे पे खड़े हो, पता नहीं किस टाइम आपकी एंट्री हो जाए दरवाजे के अंदर, तो आपको सोचना नहीं है। तो अगर इस साल किस्मत में होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो नेक्स्ट ईयर तो आपकी किस्मत 100% खुलेगी। मतलब अगला सेशन जो होगा वो आप ही का होगा, आपका एम्स जाने का सपना अधूरा नहीं रहेगा, पूरा जरूर होगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, तो आप जरूर जाइए स्टे वैकेंसी राउंड में और अपने आप को एक बार चेक कीजिए कि क्या आपको MBBS मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।